नमस्कार दोस्तों। यूजीसी मतलब अंडर एस्टिमेट ग्राउंड फॉर चीफ मिनिस्टर, यानी मुख्यमंत्री की जो राजनीतिक बिसात है उसे कम आंकना या उसे खत्म करना। उत्तर प्रदेश में यूजीसी का मतलब राजनीतिक रूप से यही तो नहीं है दोस्तों। या तो दूसरा कारण यह हो सकता है कि अगर आप हिंदुत्व की बात करोगे, अगर आप हिंदू हित की बात करोगे तो यूजीसी आएगा। या तो एक कारण यह भी हो सकता है दोस्तों कि हिंदुत्व के नाम पर जो भी वर्ग अपने हित को केवल अपने हित तक सीमित कर रहा है, उनके हितों को खत्म करना यूजीसी लाने का मेन कारण है। या फिर मोदी और अमित शाह के पीछे कौन है, कारपोरेट है या फिर आरएसएस है? यदि कारपोरेट है तो वह यूजीसी ला रहा है तो ठीक है, अगर मोदी और अमित शाह के पीछे आरएसएस है तो वह ऐसे कार्य क्यों करेगा? और दूसरा, जो भाजपा का सबसे कोर वोटर है सवर्ण समाज को भाजपा क्यों सशंकित कर रही है? इन्हीं सब चीजों पर थोड़ा सा हम विस्तार पूर्वक आप लोगों के मध्य चर्चा करने का प्रयास करेंगे, एक एक चीजों को आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि यूजीसी का मतलब क्या है। क्या यूजीसी का मतलब पूरे भारत के स्तर पर या पूरे भारत की राजनीतिक स्तर पर जो यूजीसी का मतलब होता है दोस्तों, वह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, जिसकी स्थापना 1952 में किया गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका राजनीतिक स्वरूप कुछ दूसरा हो जाता है। जैसे अंडर एस्टिमेट ग्राउंड फॉर चीफ मिनिस्टर, यानी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो उन्होंने जब भाजपा का नामो निशान नहीं होता था सपा और बसपा के कार्यकाल में, जो भी उन्होंने अपने हिंदू वाहिनी के माध्यम से जो भी राजनीतिक बिसात बनाई थी, उसके बाद जो 17 में जिस प्रकार से मोदी लहर में सत्ता आई और सत्ता के बाद जो प्रबल दावेदार थे उन्हें दरकिनार करते हुए उस समय एकमात्र व्यक्ति थे जिनके व्यक्तित्व पर भरोसा किया गया, चाहे भाजपा के माध्यम से कहें या आरएसएस के माध्यम से कहें, योगी आदित्यनाथ को। इस समय वो किस परिस्थिति में घिरे हैं दोस्तों? क्योंकि भाजपा कहें या आरएसएस कहें, जिस प्रकार से उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, बिहार में जिस प्रकार से परिस्थितियां हैं, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की उन लोग मुख्यमंत्रियों को चेंज कर रहे हैं, अपने मनपसंद लोगों को बना रहे हैं, लेकिन उन लोगों की चालें जो है